आवाज चेक किए थे ना? माइक चालू है कि नहीं? हाँ चलो ठीक है, चलो तो देखो लास्ट क्लास में तुम लोग का वही 1.2 प्रश्नावली खत्म हुआ था, ठीक है। आज से बेसिकली हम लोग 1.3 प्रश्नावली को शुरू कर रहे होंगे। वैसे तुम लोग को प्रश्नावली से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं रखना है। हम अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। फिर भी ओवरव्यू के लिए प्रश्नावली 1.3 यहाँ से शुरू हो रहा है तुम्हारा, जिसमें कि हमें सवाल जो सॉल्व करना है वो हमें करना है ये अपरिमेय संख्या वाला, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब जैसे तुमको देगा सवाल कि √5 अपरिमेय संख्या होता है नहीं होता है, तो होता है। इसको सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसका दे देगा 1/√2 सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या। ये सारा तो अपरिमेय संख्या ही है ना, ये सबको तुम्हें सिद्ध करने के लिए देगा। जैसे तुम्हें दे देगा 5 प्लस में 3/√2, ये भी तो एक अपरिमेय संख्या ही होगा, सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि बिहार बोर्ड में आया था सवाल 2024 सेकंड शिफ्ट में 2 प्लस में √2 इसका होल स्क्वायर सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है। एक 2 माइनस में √2 इसका होल स्क्वायर सिद्ध करो कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सारा टाइप का क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में सीखना होता है। वो अपरिमेय संख्या होगा कौन? वो जो भी आप ये सॉल्व करके देख लो, लो सॉल्व करते हैं। दानव में की होगा, अरे पागल। देखो यहाँ पे सिंपल सा ये a प्लस में b के होल स्क्वायर, इसको तोड़ोगे तो a स्क्वायर मतलब a के जगह पे 2 होगा। अरे जैसे कि हमें 2 प्लस में √2 का होल स्क्वायर इसी को सॉल्व करना है ना, तो इसको तुम a प्लस में b के होल स्क्वायर पे तोड़, तो हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू में √2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको तुम सॉल्व करोगे यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, प्लस देखो 2 दूनी का तो ये 4 √2 हो जाएगा क्या। अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो ये 4 तो 6 हो जाएगा, ये 4 तो 6 होगा, तो ये 6 प्लस में 4√2। बताओ ये अपरिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, हो या नहीं होगा? पता है जब ये आया था 2024 में क्वेश्चन तो बच्चा का यूं ही हो गया था, मतलब बना ही नहीं किसी से, बट सच में कुछ नहीं है। सबसे पहले करना होता है इसको तुम खोलो, खोल के यहाँ तक आया तो जरा एक चीज देखो, तो ये वाला सवाल और ये वाला सवाल सेम टाइप में नहीं दिख रहा है क्या, जरा देखो तो। अरे है या नहीं है? मतलब जिस तरीके से ये प्रूफ हो उसी तरीके से ये भी प्रूफ होगा, मतलब ये भी कह सकते जैसा ये सवाल वैसा ये सवाल, कहो हाँ या ना। बेसिकली इस एक्सरसाइज में इस प्रश्नावली में 2 ही टाइप का सवाल बनता है, और यकीन मानो बच्चा को सबसे ज्यादा डर इसी में लगता है। अगर वास्तविक संख्या में कोई चीज हार्ड तुम्हें लगेगा तो सिर्फ यही है जो तुम्हें हार्ड लगेगा। इसी के लिए इस प्रश्नावली को ना बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करना। यहाँ पे हमें एक थ्योरम भी पढ़ना होगा, एक थ्योरम भी पढ़ना होगा। वो थ्योरम जब हम इस टाइप का सवाल तुम्हें करवाएंगे ना उस टाइम तुम्हें प्रूफ कर मतलब थ्योरम तुम्हें समझाएंगे। अभी ये बाकी जो ये सारा टाइप है ना इसको प्रूफ करने के लिए हमें कोई थ्योरम का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। इसी के लिए पहले समझते हैं, आ जाओ। जैसे कि सवाल है पहला, कि तुम्हारे कोई एनसीईआरटी का सवाल शायद नहीं है, हम अपने मन से सवाल दिए हैं, ठीक है ना। आ जाओ देखो, जैसे कि हमें सॉल्व करना है तो चलो इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखो कभी भी तुम्हें जैसे मैं सिद्ध करना है ना कि क्या है अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे तुम कुछ मत करना, यहाँ पे लगाना मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। हाँ ये होता क्या है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, किसी को पता है? नाम भी नहीं सुने होगे, पहले सुनो भाई वीडियो बंद करो। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता क्या है? सबसे पहले जैसे मान लो ये दोनों एक दूसरे की मतलब दोस्त हैं, ठीक है कितना इज्जती होगा। सपोज ये किसी का मर्डर करके आ गई, ठीक है, ये या फिर छोड़ो ये ना किसी का सामान चोरी करके आ गई है, ठीक है, हाँ चोर है मान लो। अब ना जैसे कि चलो हम तीनों हैं, ठीक, ये मेरा 1 रुपया चोरी करके चली गई, ठीक है, 1 रुपया चोरी करके चली गई है, और हम आके इसको बोल रहे हैं क्या कि मैंने ना तुम्हारी दोस्त 1 रुपया चोरी कर ली है, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, ये मान ही नहीं रही है। अब जो भी रीजन हो, इसकी दोस्त है या कुछ भी है, मतलब एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है।
हम 2-4 लोगों से और कहवा दिए फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो सेम इसको लगेगा एक पराठा खींच के फिर ये एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये कहानी है ना, जैसे भी सुनाया गया, इसी को कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मतलब सबसे पहले जैसे कि मान लिया जाए, जैसे √2, बताओ √2 अपरिमेय संख्या है या नहीं है? है अपरिमेय संख्या। हम कहेंगे अपरिमेय संख्या है ही नहीं, हम कहेंगे अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर कोई आदमी निकल के आएगा, मारेगा मेरे को एक थोपी, बोलेगा हाँ भाई ठीक है √2 का अपरिमेय संख्या होता है। इसी को कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। सिंपल यही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, समझ आया? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अच्छा, कल जो क्लास हुआ था उसका नोट्स बना लिए थे तुम लोग? वीडियो मिल गया था? हम तो टेलीग्राम पे मेंशन भी कर दिए थे। चलो छोड़ो, आ जाओ। देखो यहाँ पे हमें लगाना है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो हम क्या करेंगे कि माना कि 2 प्लस में √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसी का है ना मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। माना कि 2 प्लस में √3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 2 प्लस में √3 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पे तुम 2 प्लस में √3 बराबर में p/q लिख सकते हो क्या? क्योंकि परिमेय संख्या p/q के बराबर होता है ना, तो तुम्हें बताया गया था ना। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो 2 प्लस में √3 बराबर कितना? p/q। कोई दिक्कत? अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते देखो। अब यहाँ से तुम इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये √3 को ऐसे ही छोड़ दो, बराबर में ये p/q माइनस में 2, बोलो हाँ या ना? इसको चाहो तो एक लाइन तुम और लिख सकते हो। यहाँ से तुम एक लाइन लिख सकते हो कि ये दिख रहा है कलर? इसे वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हो तुम √3 बराबर में ये हो जाएगा p माइनस में 2q अपॉन में q, बोलो हाँ या ना? बता, बहुत लंबा ज्यादा हो गया, यहीं पे ठीक था। छोड़ो, यहीं पे समझो, इसको नहीं लिखेंगे, यहीं पे समझो। अब ध्यान से सुनो, एक बात पहले याद करो कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या हुआ करता था, जिसे तुम p/q के रूप में लिख सकते हो, जहां p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक है ना परिमेय संख्या का डिफिनेशन। अब जरा आ जाओ, एक चीज समझो, यहाँ पे बताओ, ये p/q, ये भी p तुम्हारा क्या है? पूर्णांक है। q तुम्हारा क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक तो परिमेय संख्या हो जाएगा क्या? अरे सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्या तो होता है ना। तो देखो, ये p भी एक पूर्णांक है, हाँ समझो, p भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है। अरे p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। एक एग्जांपल ले लो, तो मान लिया जाए 6 पूर्णांक है या नहीं है? 3 पूर्णांक है या नहीं है? जरा भाग देंगे, आंसर कितना आएगा बताओ? 2 पूर्णांक है या नहीं है? अरे है ना। अब मारो बोलिए, ऐसे समझो, 6 परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? छोड़ो, 6/3 परिमेय संख्या है या नहीं है? है। तो बताओ, ये p/q एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, ये 2 तुम्हारा परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? तो 2 को तुम 2/1 को लिख ही सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पूरा p/q एक परिमेय संख्या होगा, कहो हाँ या ना? परिमेय संख्या माइनस ये 2 भी तो परिमेय संख्या है। तो अगर तुम परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? जैसे मान लिया जाए 6 परिमेय संख्या होता है या नहीं होता है? 2 परिमेय संख्या होता है या नहीं होता है? घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 4। बताओ परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? मतलब ये हुआ कि पूरा उत्तरी, ये क्या हो रहा है भाई? ध्यान से देखना, ध्यान से। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो ये पूरा टर्म एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? और जो इस टर्म को देखो, इस टर्म को, ये जो टर्म है तुम्हारा √3, ये तो एक परिमेय संख्या है। अरे हाँ है ना। तो यहाँ से हम क्लियर कह सकते हैं कि इसका जो लेफ्ट साइड है वो क्या है? अपरिमेय, जबकि राइट साइड क्या है? परिमेय। एक बात बताओ, परिमेय और परिमेय कभी आपस में बराबर होता है क्या? अरे हाँ है ना। परिमेय और परिमेय कभी आपस में बराबर होता है क्या? यहाँ तक बस समझ लो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। हम लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है, जबकि दायां पक्ष परिमेय संख्या है। बोलो हाँ या ना? परिमेय संख्या है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये टाइप बहुत सिंपल होता है, इसी के लिए सबसे पहले इस टाइप को हम करवा रहे हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, बायां पक्ष तो परिमेय है, दायां पक्ष क्या है? परिमेय है। एक बात बताओ, परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर होता है क्या? नहीं होता है ना। तो जो ये लिखा हुआ, ये सही लिखा हुआ है क्या? जो ये लिखा हुआ सही लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय संख्या, जबकि दायां पक्ष क्या है? परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या, छोड़ो मत लिखो इसको ज्यादा, क्यों किसको याद रहेगा? जो कि संभव नहीं है, अतः हमें यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। बताते हैं विरोधाभास। विरोधाभास मतलब वही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में थोपी लग चुका है। अब समझ आया? अरे थोपी लग चुका है, लगा कि नहीं लगा? क्योंकि लगे है ना, ऐसे क्यों मुंह बैठे, नहीं समझ आ रहा है? हमें यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, कि होता है कि नहीं, बस नहीं रखो, उत्पन्न होता है, ठीक है। तेरी चल जा बे। हाँ देयरफॉर, अब कहाँ लिखे यार? अगले पेज पे लिख दे। छोटा कर सकते हैं ना। रुक जाओ, पहले हमें लिखने दो पूरा। पता है इतना बहुत लैंग्वेज लिख रहे हैं, इतना लैंग्वेज कभी नहीं लिखते हैं, पता नहीं कितना लैंग्वेज हो रहा है। आ जाओ, देखो ध्यान से। अतः हमें एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। देयरफॉर हमारी मान्यता गलत थी, गलत थी, गलत था या ठीक क्यों लिख भाई? गलत था। अतः सुकून देने वाला को थोड़ा सा बोल्ड से लिखा जाए। अतः 2 में √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ आया क्या? यस सर। ये सवाल कितने लोगों को समझ आ चुका है? ठीक है, वीडियो बंद करो भाई, वीडियो बंद कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से तो ये हो जाएगा तिरछा गुना, तो 1 का q के साथ गुना करो तो q ही हो जाएगा बराबर। √3 का p के साथ गुना कर दोगे तो अंडर रूट में 3p हो जाएगा। क्या बोलो हाँ है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आया ना? अब देखो ना कितना सिंपल है। ये q बताओ, q परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? q तो एक पूर्णांक है, मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अब 2, 3, 4, 5 एक परिमेय संख्या तो होता है ना, तो q तो एक परिमेय संख्या। बोलो हाँ है ना? मतलब p परिमेय संख्या होता है नहीं होगा? होता नहीं है, होगा। p क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। और √3 क्या? अपरिमेय संख्या। अगर तुम परिमेय का अपरिमेय के साथ गुना करते हो, दोनों अलग अलग है ना, तो आंसर हमेशा आता है अपरिमेय। देखो एक बात बताते हैं। अभी हम 3 पॉइंट लिखेंगे, तीनों पॉइंट से कोई एक पॉइंट में 26 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। परिमेय का अपरिमेय के साथ गुना करते हो, आंसर हमेशा अपरिमेय आता है। अगर
अगर परिमेय के साथ गुना कर दोगे तो आंसर परिमेय आएगा। अगर अपरिमेय के साथ गुना करोगे तो आंसर हम ही परिमेय ही आएगा। मतलब अगर स्पेलिंग अलग अलग है ना तो आंसर क्या आता है? अपरिमेय। अगर ये स्पेलिंग सेम रहे ना तो आंसर आता है परिमेय। सेम रहे तो आंसर क्या आएगा? परिमेय। इस 3 पॉइंट से ना पक्का गारंटी कंफर्म 100% फिक्स 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब जा जाओ सवाल पे। ये बताओ, ये टोटल तुम्हारा परिमेय या अपरिमेय? हाँ, इतना धीरे बोलोगे। ये टोटल या √3 इंटू पी। देखो पी परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या। तो परिमेय का अपरिमेय के साथ गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये बताओ पूरा क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तो फिर से बायां पक्ष तो आ गया परिमेय संख्या, जबकि दायां पक्ष क्या आ गया? अपरिमेय संख्या। तो तुम्हारा कोई यही लैंग्वेज नहीं चलेगा क्या? यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है जबकि दायां पक्ष क्या है? परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है। अतः हमें एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः हमारी मान्यता गलत थी। अतः 2 + √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। पता हम कुछ नहीं करेंगे। देखो बता रहे, बहुत सिंपल चीज है। इतना आसान है ना, इतना आसान है क्या ही बताया तुम्हें। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ पहले। ओहो रुको, देखो कुछ नहीं करेंगे। यहां से ऐसे इसको उठा, कॉपी मारेंगे। लो, ये कॉपी हुआ। अब देखो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इधर है सवाल, इधर सवाल है। रुक जाओ, पहले इसको इरेज करो इधर पूरा। कौन इतना लिख देता है यार? हाँ कर लो। देखो देखो यहाँ तक मेरे को समझ आया होगा ना? अब रुक जाओ। अरे ये आएगा कैसे अब? हो गया। लो समझ आया ना सब कोई को? कहाँ? यहाँ बायां पक्ष परिमेय। ओहो हाँ सही बात, इसको चिन्ह मानना होगा। यहाँ बायां पक्ष क्या है? परिमेय। बायां पक्ष परिमेय संख्या है जबकि दायां पक्ष क्या है? अपरिमेय संख्या। बायां पक्ष क्या है? जो कि संभव में था, हमारी बात गलत थी। अतः 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ आए ये सवाल? अपरिमेय संख्या है। अब जरा बताओ, इस टाइप का सवाल सारा कर लोगे ना? दिक्कत तो नहीं आएगा? अब जरा लाओ एनसीईआरटी का बुक, चालू रहने देना। अब तुम लोग अभी लिखोगे नहीं, रुक जाओ। अब एक बात बताओ, बस सवाल है, निम्नलिखित को सिद्ध करे कि क्वेश्चन है निम्न को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, सिद्ध करें। पहला पार्ट है इसमें, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट। और देखो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन हम लिख दे रहे हैं। सिद्ध करना है पहला 3 + 2√5। कितने लोग इसको अपरिमेय प्रूफ कर लोगे? शाबाश। अगला है 1/√2। कितने लोग कर लोगे इसको? ओहो। उसके बाद 7√5। कितने लोग इसको कर दोगे? दानव नहीं के, ये 7√5 बराबर P/Q होगा। तो यहाँ से तुम अंडर रूट में 5 ऐसे ही रहने देना, P/Q ऐसे ही रहने देना। ये 7 गुना में इस तक आएगा तो भाग में 7 तो 1 होगा। अब जरा देखो ध्यान से, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो
अंडर रूट में 5 बराबर में p बटा में q इंटू में, ये उल्टा होके गुना हो जाएगा, 1 बटा में कितना 7, यहाँ से रूट अंडर 5 बराबर में हो जाएगा p अपॉन में 7q। ये टोटल तो तुम्हारा परिमेय हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। समझ गया क्या? हो पाएगा नहीं हो पाएगा? अगला सवाल है 6 प्लस में अंडर रूट में 2, ये कर लोगे क्या? अगला सवाल है 5 माइनस में अंडर रूट में 3, बताओ कर लोगे क्या? कर लोगे ना? अच्छा तो एनसीईआरटी का ही था तो लो। अच्छा ठीक है, रुको 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 दानव सब कहीं के लो, ठीक है, कर लोगे ना? ये पांचों पार्ट करके आना, 6 हो गया। ठीक है। अब रुक जाओ, 2 और लिख लो, 2 और लिखो, 2 और लिखो, रुक जाओ। छठा पार्ट 5 प्लस में अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर, बता इसको सिद्ध कर लोगे क्या? कर लोगे ना? अरे तुम लोग भी मतलब तेज हो, वाह वाह वाह। 7वां पार्ट, आज तो हम सोच रहे थे ना कॉपी चेक करने टाइम, पिछले साल से भूत गया गुजरा, पिछले साल का बैच बहुत अच्छा था C1 का। 7 माइनस में √2 इसका होल स्क्वायर, कर लोगे? ये सारा पार्ट कर लोगे ना? ये 7 पार्ट है। 7 पार्ट तुम्हारा क्या रहेगा पता है? गेस करो क्या हो सकता है? ये 7 पार्ट तुम्हारा है g k स्क्वायर। हाँ रे पागल, ठीक है चलो बंद कर दो।